नमस्कार। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला हो चुका है। 40 छात्राओं के मौत की खबर मिली। ईरान ने भी इजराइल दुबई पर मिसाइल दाग दी। कतर और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी अटैक की खबर आ रही है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की। रूस के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास से फोन पर बात की। इस बातचीत में अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की गई। रूस के विदेश मंत्रालय ने हमलों को बिना उत्साह वाली कार्रवाई बताया है। रूस ने तुरंत इन हमलों को रोकने की अपील की है। इस बीच दुबई एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। ईरानी हमले के बाद यूएई के दुबई एयरपोर्ट ने अगली सूचना तक सारे फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए हैं। इजराइल में भी लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। स्कूल दफ्तर बंद कर दिए गए हैं और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले भी हो सकते हैं, इसकी संभावना है। इसलिए सतर्कता इजराइल भी बरत रहा है। वहां के पुलिस ने लोगों को कहा है कि वे जरूरी काम के अलावा बाहर ना निकलें ताकि एम्बुलेंस और सुरक्षा बल आसानी से काम कर सके। इजराइल ने पूरी घटनाक्रम आपको बता देते हैं। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की मौत होगी जबकि 45 घायल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है और यूएई में सबसे ज्यादा आबादी वाली शहर दुबई को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया है। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की भी बात सामने आ रही है। यह इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन है। इजराइल ने अपने इस अभियान का नाम लिखा है लॉन्स रोड। वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यह अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन है। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी और कहा था कि कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बाहर लाना है। ट्रंप ने पहले ही ढिंढोरा एक दिन पहले ही पीट दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल पर विवाद चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कहा था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं था और इसे वह अपनी डेडलाइन मानता है। ईरान का मानना है कि वह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसके डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। ईरान यह भी कह रहा है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान के मिसाइलों ने ही उसको सिक्योर किया। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पे कोई बात नहीं होगी। यह ईरान की डिफेंस कैपेसिटी है और इसे छोड़ना खुद को कमजोर करना होगा। ईरान यह भी कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स तक सीमित रहेगी। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त बमबारी शुरू होने के बाद ट्रंप ने एक संदेश जारी किया और साफ किया कि उनका मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ईरान में क्रांति के बाद सत्ता में बैठी हुई व्यवस्था को हटाना है।